हेलो हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक से, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हमारे को सबसे पहली चीज़ समझनी है, जो हमें इसके नाम में ही दिख रहा है, वो है स्पीच। अब ये सबसे पहले स्पीच का मतलब क्या होता है। देखो, एक तो स्पीच वो होती है जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग खड़े होकर देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम वो वाली स्पीच की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर स्पीच का मतलब है स्पीकिंग, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशंस को, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके लिए हम बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला माय नेम इज माधव। अब ये जो सेंटेंस है माय नेम इज माधव, इसमें 4 डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, माय नेम इज और माधव। ठीक है, अब ये वर्ड होता क्या है, सबसे पहले छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि ये वर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल, यूनिट या फिर कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, जब हम लेटर्स का यानी कि अल्फ़ाबेट का एक मीनिंगफुल यूनिट लेते हैं। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए मैंने 3 अल्फ़ाबेट लिए, ई, एन और पी। क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर जब मैंने इनको थोड़े से अलग तरीके से इंटीग्रेट कर दिया तो क्या इनका मीनिंग है? जी हाँ, इनका बिल्कुल मीनिंग है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा सी ए टी कैट। क्या इसका मीनिंग है? हाँ जी, बिल्कुल मीनिंग है, बिल्ली। फिर अगर मैंने इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट्स को थोड़े अलग तरीके से लिख दिया, मैंने बोला ए सी टी एक्ट। क्या इसका कोई मीनिंग है? हाँ जी, बिल्कुल, ये एक वर्ब है। लेकिन अगर मैंने इसको फिर से थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, टी ए सी टैक, तो इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जब हम स्पीच करते हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स का। और इन्हीं वर्ड्स की कैटेगराइजेशन, इन्हीं वर्ड्स की करेक्ट कैटेगराइजेशन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जाने वाले हैं। ठीक है, अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो ऑफिशियली हैं 8। कितने हैं? 8, जिनको हम अभी आज के ही लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऑफिशियली कितने हैं? 8। पर इन 8 के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा की भी बात करूंगा, जो कि मुझे पता है ऑफिशियली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं गिना जाता, पर स्टिल हम अपने समझने के लिए एक और कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो हम जरा आगे अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की गाड़ी को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डिस्कस करने से पहले, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये टोटल कितने हैं? 8। ये टोटल नंबर में कितने हैं? 8। तो सबसे पहले मैं इनको एक बार लिखना चाहूँगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ इनको बोलने की कोशिश करना, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आप बेटर इन्हें याद रख पाओगे। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। कौन है? नाउन। ये क्या होता है, क्या नहीं होता, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अभी। पर पहले हम जरा इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नाउन। दूसरा हमारे पास आता है प्रोनाउन। अगली चीज हमारे पास आती है एडजेक्टिव। फिर हमारे पास आता है वर्ब। फिर हमारे पास आता है एडवर्ब। उसके बाद प्रेपोजिशन। फिर हमारे पास 7th नंबर पे आता है कंजंक्शन। और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरजेक्शन।
ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा की भी बात करेंगे, पर वो लास्ट में। पहले हम जो ऑफिशियल हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ एक बार नाम बोलने की कोशिश करेंगे इन सब के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा जिसको हम आगे यूज करेंगे। देखो, सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि रिंकी केम हेयर एंड शी वॉज हैप्पी। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रिंकी केम हेयर एंड शी वॉज हैप्पी। अब हम सबसे पहले अपनी बातचीत करना शुरू करते हैं नाउन की। तो नाउन के बारे में आप लोग बचपन से जानते हो, और मैं चाहूंगा आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का भी इस्तेमाल करो। देखो, किसी भी किसी भी ऐसी चीज को जिसको हम अपनी सराउंडिंग में नाम दे सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। सपोज कीजिए मेरे सामने कुर्सी पड़ी है, तो मैंने उसे पुकारा कुर्सी, तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है, दीवार, दीवार क्या है? नाउन है। एसी, एसी नाउन है। आपके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है वो क्या है? नाउन है। ये पेन एक नाउन है, मोबाइल एक नाउन है। जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं और उनको नाम दे सकते हैं, चाहे ना भी देख पाए पर अगर हम उनको नाम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यार। प्यार को देखा नहीं जा सकता, पर तब भी उसको नाम दिया जा सकता है। उस फीलिंग को, उस गुस्से को, गुस्सा भी देखा नहीं जा सकता पर उस फीलिंग को नाम दिया जा सकता है। तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसे नाम दिया जा सकता है, वो सारी चीजें क्या हैं? नाउन है। तो यहीं से हम एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन क्रिएट करेंगे अपने नाउन की, जिसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं बाबू? नेमिंग वर्ड। ऐसी दुनिया की कोई भी चीज जिसे नाम दिया जा सकता है, वो सारी चीजें क्या हैं? नाउन है। बात समझ में आई? अच्छा, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा था। मैंने लिखा रिंकी केम हेयर एंड शी वॉज हैप्पी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या आपको कोई नाम दिख रहा है? क्या आपको कोई नाम दिख रहा है? जी हाँ, हमें नाम दिख रहा है रिंकी। तो रिंकी इस सेंटेंस के अंदर क्या है? नाउन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज पर। जो कि है प्रनाउन। जो कि क्या है? प्रनाउन। ठीक है, अब नाउन के आगे ही क्या लग गया? प्रो। ठीक है, नाउन के आगे क्या लग गया? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन चीज क्या होती है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज माई बेस्ट फ्रेंड पे, या माई मदर पे, या माई फादर पे अपने मन में 5 लाइनें सोचिए। जरा वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन में 5 लाइनें सोचिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज राघव। ठीक है, ही इज 20 years old, ही इज अ CA, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने पहले सेंटेंस में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया, पर अगले सेंटेंस के बाद से मैंने ये नहीं बोला कि राघव इज अ CA, राघव इज हार्ड वर्किंग। इंस्टेड मैंने क्या यूज किया? ही। क्या यूज किया मैंने? ही कि मैं ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज CA, मैं इस तरीके से बोलने लगा। मैं चाहता तो बोल सकता था राघव इज हार्ड वर्किंग, राघव इज अ CA, पर वो बहुत ज्यादा रिपीटिटिव लगता, अननेसेसरी रिपीटिटिव लगता। इसी वजह से हमने राघव बार बार बोलने की जगह इस्तेमाल किया ही, क्योंकि राघव एक मेल है और सिंगुलर है। तो देखेंगे जरा प्रनाउन होता क्या है। प्रनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं विच रिप्लेस नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ऐसे वर्ड्स जो कि
नाउन को रिप्लेस करते हैं ताकि अननेसेसरी रिपीटिशन ना हो। देखेंगे जरा फिर से यहाँ पर, रिंकी केम हेयर एक सेंटेंस ये है, एंड शी वॉज हैप्पी हमारा दूसरा सेंटेंस ये है। जरा ध्यान से देखेंगे, रिंकी केम हेयर एंड शी वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर अगली लाइन में मैं फिर से लिख सकता था रिंकी केम हेयर एंड रिंकी वॉज हैप्पी, पर उसकी जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया शी। पर क्योंकि अगर मैं फिर से रिंकी लिखता तो वो काफ़ी रिपीटेटिव लगता, तो इसी वजह से ये जो शी है ये हमारे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम अगली चीज़ पर चलते हैं, और जो अगली चीज़ हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अच्छा, मैं वैसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूं, मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे हम लोग देख रहे हैं एडजेक्टिव, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, कभी भी अगर ए और जे अल्फाबेट के बीच में आप लोगों को डी नजर आता है तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। तो जरा मुझे पढ़ के तो सुना दो इसे, एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम अक्सर एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, नहीं एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अक्सर जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कभी कभी ट्रैवल करते हैं, मेट्रो से, बस से, इन सब ट्रेन से, तो हमारे को कभी कभी करना पड़ता है, हमारे को कभी कभी करना पड़ता है क्या, एडजस्ट। क्या करना पड़ता है, एडजस्ट। देखो, ये ऑफिशियल रूल है, पर अगर आप इसे एडजस्ट भी बोल दोगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो जाएगा। बस जो रूल है मैं वो आपसे बता रहा था। देखेंगे जरा, देखो क्या है, अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से समझेंगे ये एडजेक्टिव होता क्या है, ये एडजेक्टिव होता क्या है। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रिंकी इज नॉटी। क्या लिखा मैंने, रिंकी इज नॉटी। बात समझ में आ रही है। अब रिंकी के बारे में हमें एक खासियत पता लग रही है कि वो कैसी है, नॉटी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पर उससे पहले एक बात को समझिए। देखो, कभी भी किसी वर्ड के आगे जब एड लग जाता है, ए डी एड लग जाता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग बस इतना होता है कि इस वर्ड का काम है क्वालिटी बताना। क्या बताना, उसके किसी कैरेक्टर ट्रेट को बताना। जैसे आपने जनरली देखा होगा एक वर्ड जिसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के आगे भी एड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि जिस भी चीज की एडवर्टीजमेंट है हम उसकी थोड़ी खासियत बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम भी यही है, खासियत बताना, स्पेशलिटी बताना, यूनिकनेस बताना। पर किसकी, किसकी, नाउन की। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच विच क्वालिफाइज अ नाउन, जो कि किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन को कौन रिप्लेस कर देता है, प्रोनाउन कर देता है। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की खासियत बताता है, स्पेशलिटी बताता है, यूनिकनेस बताता है। देखेंगे यहाँ पर जरा, सपोज कीजिए हम फिर से यही सेंटेंस लेते हैं, रिंकी केम हेयर एंड शी वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है जो कि है हैप्पी, जो कि क्या है, हैप्पी, जो कि रिंकी को क्वालिफाई कर रहा है, रिंकी की खासियत बता रहा है कि जब वो आई तो वो कैसी थी, वो खुश थी, ठीक है। तो हैप्पी क्या है हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अभी हम थोड़ी ही देर में इस एडजेक्टिव वाली चीज पर दोबारा आएंगे। क्यों दोबारा आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। अभी के लिए बिल्कुल भी डरने, घबराने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतनी बात समझिए कि एडजेक्टिव एक ऐसी चीज होती है जो कि क्वालिफाई करता है या तो किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को, ठीक है। उसकी खासियत, उसकी यूनिकनेस, उसकी स्पेशलिटी बताने का काम
करता है। देखेंगे जरा अगली चीज जो हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि है हम सबका चहीता और जिसके बारे में हम सब लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, जो कि है वर्ब। क्या है? वर्ब। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे बाबू, वर्ब होता क्या है, वर्ब अपने आप में होता क्या है। हम लोग बचपन से ये सीखते आए हैं, समझते आए हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया, जो कि एक ऐसा शब्द होता है जो कि बताता है एक्शन। क्या बताता है? एक्शन। वर्ड जो कि एक्शन बताता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है पर अधूरी है। बात बिल्कुल ठीक है लेकिन अधूरी है। कैसे अधूरी है जरा समझेंगे, बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला कि विराट कोहली प्लेज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? विराट कोहली। और प्लेज क्या है? कि वो खेलता है, वो उसका एक्शन है। तो बिल्कुल बात सही निकली कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि बताता है एक्शन। लेकिन एक थोड़ी सी नई बात सुनने की कोशिश कीजिए, वर्ब का काम सिर्फ एक्शन बताना नहीं होता, इसका एक और काम होता है। एक्शन बताता है और साथ ही साथ ये बताता है स्टेट। क्या बताता है? स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं, नहीं बाबू, वो वाला नहीं। स्टेट का मतलब है कंडीशन। क्या मतलब है? कंडीशन। एक ऐसा वर्ड जो कि या तो एक्शन बताए या फिर स्टेट बताने का काम करे, उसको हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब के बारे में आज तक जैसे ही नाम आता था, लोगों के मन में आता था एक्शन वर्ड। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। पर उसके साथ साथ इसका एक और छोटा सा काम है, स्टेट बताने का, कंडीशन बताने का। फिर से हम लोग जरा इसी एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस एक एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। कौन से दो सेंटेंसेस हैं? एक तो रिंकी केम हेयर और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है कि शी वॉज हैप्पी। ठीक है, सबसे पहले पहले सेंटेंस को जरा देखेंगे कि रिंकी केम हेयर। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या किया जा रहा है? रिंकी यहाँ आई, तो रिंकी का आना, रिंकी का आना जो है वही हमारा एक्शन है। यानी कि यहाँ पर जो केम है वो क्या है? हमारा वर्ब। क्या है? हमारा वर्ब, जो कि वर्ब क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। ठीक है, अब अगले सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखेंगे। शी वॉज हैप्पी। शी वॉज हैप्पी, इसमें शी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रोनाउन है। हैप्पी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्वालिफाई कर रहा है रिंकी को, एडजेक्टिव है। लेकिन बीच में एक और चीज हमें नजर आ रही है जो कि है वॉज। जो कि क्या है? वॉज। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब एक्शन नहीं बता रहा, बल्कि ये क्या बताने का काम कर रहा है? ये बताने का काम कर रहा है रिंकी की स्टेट, कि वो कैसी थी। बात समझ में आ रही है? ये बताने का काम कर रहा है उसकी स्टेट। शी वॉज हैप्पी, यहाँ पर शी वॉज सैड भी हो सकता था, शी वॉज ग्लूमी भी हो सकता था, शी वॉज एक्साइटेड भी हो सकता था, पर उसकी स्टेट को बताने के लिए कौन से वर्ब का इस्तेमाल हो रहा था? वॉज, यानी कि टू बी। ठीक है, तो वर्ब के लिए हमने नई बात समझी कि एक्शन तो बताना इसका काम है ही, पर साथ में स्टेट या फिर कंडीशन भी इसके थ्रू बताई जाती है। अब हम जरा आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास फिर से आई एडवर्ब। देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या समझा था कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताता है किसकी? नाउन या फिर प्रोनाउन की। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवर्ब की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एडवर्ब की। तो इसका काम भी यही है, इसका काम भी यही है, स्पेशलिटी बताना, यूनिकनेस बताना, खासियत बताना, पर नाउन या प्रोनाउन की नहीं, नाउन या प्रोनाउन की नहीं, बल्कि इस बार इसका काम है खासियत बताना। किसकी? वर्ब की खासियत बताना। किसकी खासियत बताना? वर्ब की खासियत बताना इसका काम है। तो हम लोग जरा बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में हमने समझा था कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन एडवर्ब जो है इट क्वालिफाइज
अ वर्ब। ये किसकी खासियत बताता है? ये वर्ब की खासियत बताता है, वर्ब की स्पेशलिटी बताता है, वर्ब की यूनिकनेस बताता है, वर्ब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से हम देखते हैं रिंकी केम हेयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पहले सेंटेंस पे हम लोग ध्यान देंगे, रिंकी केम हेयर, और यहाँ पर देखेंगे रिंकी आई। कहाँ आई? यहाँ आई। तो ये जो यहाँ पर हमारे को हेयर नजर आ रहा है, ये जो हमारे को हेयर नजर आ रहा है, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? नाउन के बारे में नहीं, रिंकी के बारे में नहीं, बल्कि उसके आने के एक्शन के बारे में, यानी कि केम के बारे में, कि रिंकी आई। कहाँ आई? यहाँ आई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हेयर है यहाँ पर, ये क्या है? ये है हमारा एडवर्ब। ये क्या है? हमारा एडवर्ब, जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेशलिटी, कुछ यूनिकनेस बता रहा है। किसकी? वर्ब की। बात समझ में आ रही है? ये हमारे को बता रहा है वर्ब के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इट क्वालिफाइज अ वर्ब। अब पहले हम ये डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है जानबूझकर, क्या कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव के बीच में और एडवर्ब के बीच में, जो कि काफी जेन्युइन कंफ्यूजन है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, पर अभी हम ये डिस्कस कर लें, उसके बाद कभी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम मैं क्लियर कर दूंगा ये चीजें। पर अभी के लिए आपको एडवर्ब क्लियर है। एडजेक्टिव वो हुआ जो कि क्वालिफाई करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को, और एडवर्ब वो हुआ जो कि क्वालिफाई करता है वर्ब को। चलिए, अब हम चलते हैं जरा अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच पर, जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन समझने के लिए जरा मैं एक और एग्जांपल की हेल्प लेना चाहूंगा। देखेंगे जरा प्रेपोजिशन के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं। सपोज कीजिए मैंने बोला कि द बुक इज ऑन द टेबल। सपोज कीजिए मैंने ये एक सेंटेंस लिखा कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास एक नाउन है, यहाँ पर हमारे पास एक नाउन है जो कि क्या है? बुक। हमारे पास यहाँ पर एक और नाउन है जो कि क्या है? टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो इज है वो हमारा वर्ब है, जो कि क्या बताने का काम कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। सपोज कीजिए ये टेबल है और ये बुक है, तो बुक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों नाउन्स का रिलेशन बताने का काम कर रहा है ये ऑन। सपोज कीजिए ये टेबल है और ये बुक है, बुक ऊपर रखी हुई है, तो मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। अब सपोज कीजिए ये बुक टेबल के साइड में रखी हो, तो मैं बोलूंगा द बुक इज बिसाइड द टेबल। सपोज कीजिए मैंने ये बुक नीचे रख डाली, तो मैं बोलूंगा द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो ये जो ऑन, बिसाइड, अंडर, ये सब है, ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों नाउन्स के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसी इसी रिलेशनशिप बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी हमें नजर आ रहा है, पोजीशन। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स विच टेल द रिलेशन बिटवीन टू और मोर नाउन्स। ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा नाउन्स के बीच का क्या रिलेशन है। सपोज कीजिए ये नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों के बीच में ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, इसको बताने का काम करता है कौन? प्रेपोजिशन। ठीक है, अब हम जरा आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कंजंक्शन की। हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन की। देखो, कंजंक्शन जो होता है ना, इनको हम सिंपली कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स, जो कि आपस में नाउन्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम
करते हैं। जैसे बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे एंड, सो, ऑल्दो, बिकॉज, एटसेट्रा। जब हम डिटेल में टॉपिक करेंगे तो सबके बारे में बात करेंगे। पर ये काम क्या करते हैं, देखिए फिर से हम ये एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, एक है रिंकी केम हेयर, दूसरा हमारे पास